मैं डीएलएड 4th सेमेस्टर के सभी छात्रों का स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों को चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय बिंदु और समकोण के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने आप लोगों को इससे पहले सर्किल के बारे में बताया है। सर्किल क्या होता है, रेडियस क्या होती है, डायमीटर क्या होता है, कार्ड क्या होता है, उसके अंदर एंगल क्या होते हैं और किस प्रकार उसके एंगल दिए हैं, उनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये सब आप लोगों को तीसरे सेमेस्टर में मैंने बताया और पढ़ाया। लास्ट चैप्टर था। इसी के अंतर्गत अब आप लोगों को चक्रीय चतुर्भुज के बारे में बताएंगे इस लेक्चर में। देखिए, चक्रीय चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जो सर्किल के 4 बिंदुओं से मिलकर बना हुआ, क्योंकि आप लोग जानते हैं चतुर्भुज जो होता है उसके 4 बिंदुओं से मिलकर जो आकृति बनी होती है वो चतुर्भुज कहलाता है। और वो चतुर्भुज चारों भुजाएं किस पे हों? सर्किल के परिधि पे हों। तो उस चतुर्भुज को हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। इसी प्रकार किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक ही वृत्त पर हों तो उसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। देखिए, इसमें आप लोगों को 3 फिगर दिए हुए हैं, फिगर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इसमें देखिए, पहले फिगर में एक सर्किल बना हुआ है, 3 बिंदु जो हैं वो सर्किल पे हैं, एक बिंदु कहाँ है? सर्किल के बाहर है। मैंने बताया चारों बिंदु किस पे होना चाहिए? सर्किल की परिधि पे। जब होंगे तभी चक्रीय चतुर्भुज होगा, अदरवाइज चक्रीय चतुर्भुज नहीं होगा। एक देखिए बिंदु बाहर है तो मतलब पहला जो फिगर है वो चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। सेकेंड फिगर है, देखिए उसमें जो सर्किल, हाफ सर्किल में ही डायमीटर BC है और 2 पॉइंट A और C दोनों पॉइंट सर्किल पे ही हैं। तो देखिए इन चारों पॉइंट कहाँ मिल रहे हैं? सर्किल की परिधि पे मिल रहे हैं। तो ये मेरा एक चक्रीय चतुर्भुज है, मतलब साइक्लिक क्वाड्रेटर है। अब तीसरा फिगर है, इसमें देखिए 3 पॉइंट हैं, वो तो मेरे सर्किल के परिधि पे हैं, लेकिन एक पॉइंट क्या है? उसके अंदर है। तो ये मेरा साइक्लिक चतुर्भुज नहीं है, साइक्लिक क्वाड्रेटर नहीं है। इससे आप लोगों को ये पता चल गया कौन से फिगर चक्रीय चतुर्भुज होंगे, कौन से नहीं होंगे। इसी के अंतर्गत आप लोगों को बता देते हैं सम्मुख कोण कौन से होते हैं। देखिए यहाँ पे ABCD एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज उसके सर्किल के परिधि पे स्थित है, इसीलिए सर्किलीय चतुर्भुज है। अब पॉइंट ABC और D, अब देखिए सम्मुख कोण जो होता है, पॉइंट A जो है उसके सामने जो एंगल होगा पॉइंट C, ये आपस में सम्मुख कोण कहलाते हैं। AC का सम्मुख कोण है, BD का सम्मुख कोण है। अब सम्मुख कोण आप लोगों को पता लगे। अब इन सम्मुख कोणों का मान कितना होता है? आप लोगों को इससे पहले भी लेक्चर में मैंने बताया है, दोनों सम्मुख कोणों का योग, पहला A और C दोनों सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार B और D इन दोनों एंगलों का सम्मुख कोण होगा, इस एंगलों का मान 180 होगा। इसी के अंतर्गत अब देखिए, आप लोगों को मैंने बताया कि पूरक कोण क्या होते हैं? दो एंगलों का सम 90 डिग्री होता है तो वो पूरक कोण कहलाते हैं। अब दो एंगलों का सम 180 होता है तो समपूरक कहलाते हैं। इन दोनों एंगलों का सम को हम समपूरक एंगल भी कहते हैं। अब देखिए, इसी के अंतर्गत आप लोगों को चेक करना होगा कि कौन सा चतुर्भुज साइक्लिक चतुर्भुज है या साइक्लिक चतुर्भुज नहीं है। और आप लोगों को इसी के अंतर्गत
उनके सम्मुख कोणों में हो सकता कोई एक एंगल दिया हो तो दूसरा एंगल निकालना हो। इन्हीं प्रकार सम क्वेश्चन आप लोगों को इसके सॉल्व करने होंगे। इसी के अंतर्गत मैंने सम क्वेश्चन आप लोगों को दिए हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी एंड ए पी क्यू आर एम एन ओ पी ओ डी, ये 3 चतुर्भुज हैं। इसमें से कौन सा साइक्लिक चतुर्भुज है ये आप लोगों को चेक करना है। फिगर दिया हुआ है, आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। इसी के अंतर्गत अगला क्वेश्चन है, एक साइक्लिक चतुर्भुज दिया हुआ है ए बी सी डी। इसमें से एक एंगल ए दिया हुआ है 92 डिग्री, एंगल डी दिया है 98 डिग्री। तो एंगल बी और सी निकालना है। देखिए ए दिया है और बी दिया है, नहीं ए दिया है और डी दिया है, और बी निकालना और सी निकालना वैल्यू। हमने आप लोगों को बताया कि एंगल ए और एंगल सी दोनों सम्मुख कोण है, और इन दोनों एंगलों का सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। अब ए दिया है तो उसमें 180 में से एक घटा दीजिए तो एंगल सी की वैल्यू निकल आएगी। इसी प्रकार एंगल बी और डी का मान 180 होता है, बी डी की वैल्यू दी है उसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो बी की वैल्यू निकल आएगी। अगला क्वेश्चन दिया है, उसमें एक साइक्लिक चतुर्भुज दिया है बी सी डी, और उसमें एक पॉइंट ई है वो सर्किल के अंदर है, एक पॉइंट एफ है वो सर्किल पे परिध पे है। इसमें सम क्वेश्चन दिए हुए हैं, कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। पहला बिंदु है ए बी सी डी चक्री बिंदु हैं। देखिए ए बी सी डी चक्री बिंदु है, मतलब तीनों चक्री बिंदु वो बिंदु होते हैं जो सभी बिंदु किस पे होना चाहिए, सर्किल की परिधि पे, सर्किल पे होना चाहिए। तो चक्री बिंदु है, अदर सर्किल पे नहीं है तो चक्री बिंदु नहीं है, तो मतलब ये सही है। अगला दिया है चक्री बिंदु हैं ए बी सी डी ई चक्री बिंदु हैं। देखिए ई बिंदु कहाँ है, सर्किल के अंदर है, तो ये चक्री बिंदु नहीं है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन दिया है, उसमें पूछा गया चक्री बिंदु नहीं है, ए बी सी डी ई एफ चक्री बिंदु नहीं है। अब देखो इसमें ई अंदर है, ये पॉइंट नहीं है तो ये भी सत्य है। एंगल ए बी सी सम्मुख कोण डी का है, एंगल डी कहाँ है ये है, और एंगल ए बी सी कहाँ है ए बी सी, ये सम्मुख कोण है। देखिए सम्मुख कोण है, मैंने बताया सम्मुख सामने का कोण सम्मुख कोण होता है, सामने है तो सम्मुख कोण है, ये भी सत्य है। इसी प्रकार सम क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन और दिए हैं वो आप लोग सॉल्व कर लेना। इसी के अंतर्गत अगला क्वेश्चन दिया है ए बी सी डी एक चक्री चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और उसमें एक बाहर मतलब बाहर का कोण। देखिए मैंने इंटरनली एंगल और एक्सटर्नली मतलब अंतः कोण और बाह्य कोण के बारे में बताया। आप लोगों को इससे पहले लेक्चर में बता चुका हूँ कि अंतः कोण कौन सा होता है और बाह्य कोण कौन सा होता है। जो बाहर होता है वो बाह्य कोण कहलाता है, जो अंदर होता है वो अंतः कोण कहलाता है। अब इसमें दिया हुआ है एंगल डी सी ई 110 डिग्री दिया है, और एंगल ए की वैल्यू निकालनी है। मैंने आपको बताया कि एंगल ए एंगल सी की मान कितना होगा 180 होगा दोनों सम, और एंगल डी सी ई दिया है 110, तो एंगल डी सी बी कितना हो जाएगा 180 में से 110 घटा दो कितना हो जाएगा, बचेगा 80 से 110 घटाओ कितना बचेगा 70 बचेगा। अब इस एंगल का मान कितना 180 होता है, तो एंगल ए कितना आ जाएगा 110। आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। इसी के अंतर्गत ऑप्शनल के क्वेश्चन है, एक मोर मतलब 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें कौन सा सही होगा। इसके अंतर्गत आपको क्वेश्चन दिए, फिगर दिया हुआ है और सम क्वेश्चन दिए हैं, आप लोग इनको लगा लेना और सॉल्व कर लेना। और इसके अंदर मतलब साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के अंतर्गत आप लोगों के पास जो भी बुक हो उससे इसको सॉल्व कर लेना। थैंक्स।